नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और दोनों ही देशों के पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा जिस तरह के स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और ये तनाव अगर लगातार बढ़ता चला गया तो कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच जंग के आसार भी जो है बन सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत का पाकिस्तान को एक और झटका, बंद कर दी डाक और पार्सल सेवा और अब चिट्ठी भी नहीं जा पाएगी उस पार। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए सभी डाक और पार्सल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। और इसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेन-देन और व्यक्तिगत पत्राचार पर जो है व्यापक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ये कदम भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा रहा है। डाक और पार्सल सेवाओं पर जो है पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके इस बात की घोषणा की कि पाकिस्तान से हवाई और जमीनी मार्गों के जरिए आने जाने वाली सभी श्रेणियों की डाक और पार्सल सेवाएं 3 मई 2025 के बाद जो है बंद कर दी गई हैं। और इस नोटिस से स्पष्ट जो है वो होता है कि दोनों देशों के बीच अब ना तो कोई मेल और पार्सल जो है वो ना तो भारत से पाकिस्तान भेजे जाएंगे, ना तो पाकिस्तान से भारत जो है कोई मेल या पार्सल आएंगे। और इन सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर जो है वो छोटे व्यापारी पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। डाक विभाग के इस फैसले से दोनों देशों के बीच जो छोटे व्यापारिक संबंध जो है वो पूरी तरह से रुक जाएंगे। और छोटे व्यापारियों विशेष रूप से सूखे मेवे, मसाले और हस्तशिल्प जैसे सामानों के आयात निर्यात पर जो है वो इसका असर पड़ेगा, जो डाक सेवाओं पर निर्भर जो है वो करता था। इसके साथ ही साथ पहलगाम हमले से जो है वो लगातार तनाव में है इंडो पाक संबंध। तो 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिसमें अधिकांश जो है पर्यटक थे। और इस बर्बर हत्या को जो है अंजाम दिया था, इसकी जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा से जुड़ी शाखा जो थी द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने जो वो ली थी। और ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे घातक आतंकवादी घटनाओं में से एक था, जिसमें 47 सीआरपीएफ जवान जो है वो शहीद हुए थे। पुलवामा हमले के बाद जो है ये दूसरा हमला है जो बड़ा माना जा रहा है। भारत ने जो है इस हमले को जो है वो कहा जा सकता है इसके खिलाफ पूरी तरह से जो है मन बना लिया है कि इस बार जो है वो ना सिर्फ आतंकवादियों की कमर पर प्रहार करेगा, बल्कि इस बार जो है वो उसको संरक्षण देने वाले देशों के खिलाफ भी एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा जो है वो बताते हुए जो है भारत ने कहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए कड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और डाक और पार्सल सेवाओं का निलंबन उसी दिशा में जो है एक और कदम है। भारत ने जो अब तक क्या जवाबी कार्रवाई की है, इसके बारे में हम आपको अपडेट करें तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम जो उठाए हैं। और इसमें शामिल है सिंधु जल संधि का निलंबन। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई इस संधि को भारत ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की कृषि और जल आपूर्ति पर जो है गंभीर असर पड़ने की संभावना है। यानी कि जिस तरह से भारत के द्वारा जो है उसको पानी दिया जाता है, अब उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अटारी बाधा सीमा जो है वो बंद कर दी गई है। तो भारत ने अटारी सीमा चौकी को जो है बंद कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्री आवागमन जो है वो करते थे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी नागरिकों को जो है उनका निष्कासन की जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं। भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में जो है देश छोड़ने के आदेश दिए थे, जिसको आगे जो है समय सीमा को जो है बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो है इस आदेश जो है वो देने के साथ साथ सार्क वीजा छूट योजनाओं को भी जो है वो बंद कर दिया। हवाई क्षेत्र पर जो है प्रतिबंध लगाते हुए भारत ने पाकिस्तान विमानों के लिए जो है वो जो एयर स्पेस दिया जाता था, यानी कि हवाई क्षेत्र को जो है वो बंद कर दिया है, जिसके जवाब में जो पाकिस्तान ने भी ये कदम उठाया है और उसने भी अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया है। इन कदमों ने जो है दोनों देशों के बीच तनाव को जो है और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान इन कार्रवाइयों को जो है युद्ध की कार्रवाई करार देते हुए जवाबी कदम जो है वो उठाने की बात कर रहा है, जिससे भारत के साथ व्यापार और हवाई क्षेत्र जो है बंद करना शामिल है।
और इन सारी चीज़ों के चलते कई बार आपने देखा होगा पाकिस्तान के द्वारा भारत को जो है धमकियाँ दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के मन में डर का माहौल है और उससे इन सारी चीज़ों की कहीं न कहीं जो है सुगबुगाहट भी है कि भारत उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और पाकिस्तान को अपनी आर्थिक जो है स्थिति का अंदाज़ा है कि अगर एक बार युद्ध छिड़ गया, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है इस समय चरमराई हुई है और वो भी बद से बदतर जो है वो हो सकती है। वैश्विक समुदाय का जो है वो भारत को समर्थन मिल रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। तो पहलगाम हमले की वैश्विक स्तर पर जो है वो निंदा हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने जो है भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। अमेरिका रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने जो है वो भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जो है बात कर आतंक के खिलाफ भारत के रुख का जो है समर्थन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में जो अस्थायी सदस्य देशों जैसे अल्जीरिया, डेनमार्क और दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया से जो है वो संपर्क करके जो है इन सारी संबंधों को लेकर जो है बातचीत की है और इसके साथ ही साथ जो है वो सीमा पार संबंधों को जो है उजागर किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है उन्होंने भी जो है इन सारी चीज़ों के चलते जो है उनसे अपील की गई है कि अधिकतम जो देश है वो इन सारी चीज़ों में जो है संयम बरतें और इन सारी चीज़ों के चलते भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर जो है वो जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने भी जो दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। क्योंकि कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जो है वो जंग जैसे हालात बने, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच जो है वो जंग छिड़ती है, तो कहीं न कहीं दोनों देशों के साथ-साथ इसका असर इंटरनेशनल मार्केट पर भी पड़ेगा, जो पहले से ही जो है चरमराया हुआ है और अगर इस तरह के हालात बने, तो कहीं न कहीं दोनों देशों के साथ-साथ विश्व स्तर पर भी जो है वो इन सारी चीज़ों का असर पड़ेगा और महँगाई बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। तो दोनों देशों से जो है संयम बरतने की अपील की गई है, दोनों देश जो है किसी भी तरह के सख्त कदम ना उठाएँ और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो है ख़ास तौर पर जो है दोनों देशों से इन सारी चीज़ों के लिए अपील और संयम जो है बरतने के लिए कहा है। अब इन सारी चीज़ों के चलते क्योंकि जिस तरह से लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के एक-दूसरे के ऊपर, जिस तरह से दोनों देशों के जो सख्त कदम जो उठाए जा रहे हैं एक-दूसरे के खिलाफ, तो कहीं न कहीं तनाव जो है और बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में अगर तनाव बढ़ा, तो ऐसे में संयम की जो उम्मीद जताई जा रही है, वो भी जो है वो उसे दरकिनार जो है वो दोनों देश कर सकते हैं। और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि जो पाकिस्तान है, वो कहीं न कहीं जो है इतना डर गया है कि वो इस डर की जो है वो साए के चलते जो है कहीं न कहीं भारत के ऊपर जिस तरह से गोलाबारी कर रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा बॉर्डर पे छिटपुट घटनाएँ जो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, वो कहीं न कहीं उसके डर को जो है जताता है और इन सारी चीज़ों के चलते अगर भारत ने जो है सख्त रुख अपनाया, तो कहीं न कहीं इस बार जो है भारत पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला कर सकता है। जिसकी जो है वो कहा जा सकता है कि अंदेशा जताया जा रहा है और ये हमला अगर हुआ, तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरा होगा कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति चल रही है, उसके ऊपर चोट होगी और अगर ये हमला लंबा चला, तो पाकिस्तान जो है कहीं न कहीं पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो सकता है और जिस तरह से भारत पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जो है देखना होगा कि भारत के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं और उन कदमों का पाकिस्तान के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है। आपको इन सारी चीज़ों को लेकर हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करें और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।